तो प्रसंग चल रहा है कि अब गीता ज्ञान दाता, अभी हम लोकवेद सुना करते, उससे हटकर ये है वो ज्ञान जिसको हम सत्संग और सत्साधना और समाधान कह सकते हैं। गीता के अंदर कोई अन्य साधना नहीं है, इवन व्रत को भी मना कर रखा है, व्रत को। अब जो प्रसंग चल रहा है हम उसी को आगे बढ़ाते हैं कि 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसको, उस तत्व ब्रह्म को जिसने जान लिया वो जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न ही करते हैं। फिर गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि यदि तू मेरी भक्ति करनी है तो मेरी भक्ति कर। उसका केवल 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता दिया कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये पर्याति तदंदेहम सयाति परमाम गति। गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में बोल रहा है, वो ब्रह्म है, वो काल है। वो कहता है कि मुझ ब्रह्म का यदि इतना साधना करनी है तो केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। ओम इति यह है एकाक्षरम, एक अक्षर ओम है। माम अनुसम, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, मुझ ब्रह्म का श्रवण उच्चारण करके श्रवण करता हुआ ये पर्याति तदंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, जो मेरे से मिलने वाली, ओम से मिलने वाली जो परम गति है उसको प्राप्त होगा। वो परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। गीता अध्याय नंबर 8 के ही श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन के ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर वापस जन्म मृत्यु में आते हैं। इति सिद्धम कि ओम के नाम के जाप से वो मोक्ष नहीं हुआ, कौन सा? जिसमें जन्म मृत्यु हो रही है, यदि ये हुआ, और वो नहीं हुआ जिसमें जन्म मृत्यु कभी नहीं होती। तो जिसमें जन्म मृत्यु यहाँ कभी में नहीं आते वो है कंप्लीट सोल्वेशन, वो कंप्लीट मोक्ष है, कल्याण है, पूर्ण मोक्ष। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, यानी संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है वो परमात्मा है। और उसकी भक्ति करने से वहाँ उसके वो तत्वदर्शी संत बताएंगे, उसके बाद उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और उस केवल एकमात्र उसकी भक्ति कर और उसी की शरण ग्रहण कर। तो ये गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में और 13 में ये कहता है कि मेरा ओम मंत्र है और तो मेरा जाप कर, निसंदेह तो युद्ध भी कर और मुझे प्राप्त होगा। अब यहाँ दो बातें चल रही हैं कि एक तो जैसे हम हठ योग करते थे, बताते रहे, ये जैसे 2.5 घंटे सुबह बैठो, 2.5 घंटे शाम बैठो, ये हठ योग है, ये किसी सदग्रंथ में नहीं है। तो साधना पहले तो मंत्र गलत, फिर उसके जाप करने की जो हठ योग वो विधि गलत। तो ये इस करके ये सब भक्ति करते करते भी अपना जीवन व्यर्थ करते रहे। तो इसमें क्या कहा? तो युद्ध भी कर और ओम नाम का जाप भी कर। ऐसा ही है। सूक्ष्म वेद में कहा कि नाम खाते नाम पीते, नाम खाते नाम पीते, नाम सोवत जागबे, नाम उठत नाम बैठत, नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते, नाम से ती लागबे। यानी कोई हठ योग नहीं, विशेष समय निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं। इसमें तो इतना समय आपको मिलेगा नहीं, आप तो चलते फिरते कोई काम में जब भी कार्य से फुर्सत मिले मालिक का जाप शुरू कर दे, यानी इस तरफ में लगे रहा, टाइम संसारिक काम से फुर्सत मिले और बकवाद सोचने की बजाय अपना मंत्र करे या अपना नित्यनेम कर ले, रमेणी कर ले, आरती का समय निकाल ले। ये है रियल वे ऑफ वर्शिप।
और जिसको हमारे शब्द ग्रंथ भी सेकंड कर रहे हैं, प्रमाणित कर रहे हैं, आपके सामने बता रहा था। तो इसमें लिखा कि तू युद्ध भी कर और मेरा सिमरण भी कर, बिल्कुल सही है। और तीसरे अध्याय के 7-8 मंत्र में भी स्पष्ट करता है ये कि अर्जुन एक स्थान पर बैठकर जो कोशिश करते हैं तो मन इनका काबू नहीं होता, लोग दिखावा करते हैं, औरों को न दिखाकर मैं बड़ा साधक बना बैठा है, तो ये तो दम्भी है, ढोंगी, पाखंड कर रहे हैं। अगर तू ऐसे बैठा रहेगा, भक्ति ऐसे साधना करेगा, तेरा निर्वाह कैसे चलेगा, तेरा गुजारा कैसे होगा। इसलिए कहा तू काम भी कर, कर्म योगी बन, काम करते करते भक्ति करो। और यही 8वें अध्याय के 7 मंत्र में स्पष्ट कहता है कि मेरी भक्ति कर और युद्ध भी कर और मुझे प्राप्त होगा। युद्ध से कठिन काम कोई नहीं होता, और उसमें भगवान याद करना। तो आप तो बहुत सिंपल काम करें फिर भी याद रखो। और यही सूक्ष्म वेद कहता है, और यही वेद बताते हैं। 15वें यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा है कि वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम, यानी इस मंत्र का जो जाप है आपने प्राणों से यानी श्वास से करना है, वायु से करना है। और इसको अंतिम जब तेरा शरीर छूटे तब तक, भस्मांतम शरीरम, शरीर का नाश हो तब तक, ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर, ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, और मनुष्य जीवन का मूल कार्य जानकर इस ओम का सिमरण करो। और 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में जो अंतिम है, यजुर्वेद का अंतिम अध्याय का अंतिम मंत्र है ये, यानी पूरे लास्ट होता है इसमें यजुर्वेद का। इसमें लिखा है कि वो पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है, और मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म लोक में रहता हूँ, मेरा ओम नाम है। यानी इससे हटकर कोई और परमात्मा है वेद ज्ञान दाता से, जैसे गीता ज्ञान दाता बता रहा है, वही वेद ज्ञान दाता भी वही है और गीता ज्ञान दाता भी वही है। अब 40वें यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 10वें मंत्र में कहा कि कोई तो परमात्मा को संभुवात कहता, संभुवात माने जन्म लेने वाला, और कोई असंभुवात प्राहु, कोई असंभुवात कहता है कि वो जन्म लेता ही नहीं, जैसे अजन्मा है। और संभुवात मानते हैं ये जैसे रामकृष्ण अवतार रूप में आता है, और कुछ कहते हैं वो जन्म लेता ही नहीं, वो तो निराकार है। तो वो कैसा है वो परमात्मा, साकार है या निराकार है, संभुवात है या असंभुवात है, उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत धीराणाम लिखा उसमें मूल पाठ में, धीराणाम, वो तत्वदर्शी संत उसका अर्थ होता है कि वो तत्वदर्शी संत जो बताते वो सुनो। तो इसे सिद्ध हो गया कि वेद और गीता एक ज्ञान है। वेद पूरे वेदों में ओम नाम है, बस एक नाम है जाप करने का पूरी गीता में। तो इसे हटकर ये संकेत भी करते हैं कोई तत्वदर्शी संत है वो बताएगा, और वो ज्ञान वो बताएगा जो भगवान ने बोला हुआ होता है, वो परमात्मा के मुख कमल से बोला गया है। तो वो तत्व ज्ञान इस दास के पास उपलब्ध है जो भगवान का बोला हुआ है। और फिर उसके साथ साथ वो मंत्र जो परमात्मा ने सूक्ष्म वेद के अंदर कंप्लीट कोर्स दो दे रखा है, वही दास आपको बता रहा है, और वो प्रमाण सूक्ष्म वेद के अंदर विद्यमान है। और ये कबीर सागर को पढ़ने वाले, कबीर बीजक को पढ़ने वाले कबीर पंथी और गरीबदास साहिब जी के ग्रंथ को पढ़ने वाले गरीबदासी, ये कख भी नहीं समझ सके भगवान का वास्तविक। और उनमें लिखा हुआ है मंत्र कौन सा है, मेरे पूज्य गुरुदेव जी के पास था कंप्लीट कोर्स, और इस दास को दिया। कहते बेटा ये ऐसे देने का नहीं था, तेरे अतिरिक्त मैंने किसी को नहीं दिया, और भगवान का आदेश नहीं था, ये आज्ञा मालिक का जैसा आदेश होगा तो फिर करिए उसका। तो इस कारण से ये कंप्लीट तो साधना है, ये इस समय में ही बतानी थी। परमात्मा ने कहा कि धर्मदास मेरी लाख तो भाई, अरे ये मूल ज्ञान की तो बाहर ना जाए। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ मिट जाए। अब ये पंथ नहीं रहेंगे, थोड़े से दिन में देख लेना, समय तो थोड़ा लगेगा, लेकिन क्योंकि सबको भगवान की चाह है। अब जो भोली आत्मा
उन नकलियों के पास बैठे हैं, वो आपके भाई हैं, बहन हैं। कई तो भक्त कह रहा है कि मैं अकेला निकल के आया हूँ, पूरा परिवार रिश्तेदारियों तक राधा स्वामी धन धन सतगुरु वालों के पास है, कहे तभी ना मानते, उल्टे लड़ाई करते। तो एक दिन ऐसा आएगा उनको भी एहसास होगा अपनी उस गलत साधना का, तो वो भी आएंगे। तो ये सभी पंथ अब अंतिम सांस गिन रहे हैं, यानी ज्ञान में संख्या से कितनी हो, जैसे कोई भारा बड़ा वृक्ष हो और उसकी वो जड़ों से भी उसकी मिट्टी निकाल दी जा तो काफ़ी दिन तक फिर भी वो हरा भरा दिखाई देता, लेकिन उसका अंत निकट ही है, ज़्यादा समय नहीं। तो इन सब की जड़ दिखा दी दास ने, इन सभी पंथों की। अब ये सूखना शुरू हो जाएंगे थोड़े दिन में। पहले अब जो प्रसंग चल रहा है हम हटकर उस पर आते हैं। अब जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। तो कहने का भाव ये है कि ये जो ज्ञान दिया जा रहा है कि परमात्मा की भक्ति काम करते करते, श्रवण करते करते करो। अब यहाँ पर गीता के अंदर एक दो तरह का ज्ञान है। जैसे छठे अध्याय के 10 से लेकर 15 तक इसने जो ज्ञान दिया है, उसमें ये कहा गीता ज्ञानदाता ने कि एक आसन बिछाओ, कुछ यानी नीचे घास फूस बिछाओ, उसके ऊपर मर्ग छाला बिछाओ, उसके ऊपर फिर एकाग्र बैठो, एकाग्र चित्त करके और नाक पर ध्यान लगाओ। तो ये जो मार्ग बताया है, या भ्रमित ना हो पाठक, क्योंकि गीता तो आपने खूब पढ़ी है, कभी आपके मन में यह भी आओगे कि यहाँ क्यों ऐसा कहा। और वहाँ तीसरे अध्याय के 8वें और 9वें में वो स्पष्ट कह रहा है कि तू वैसे चौथे 5वें 1 से लेकर 8 तक का ये सारांश है गीता अध्याय नंबर 3 का, कि अगर कोई ऊपर से इंद्रियों को रोककर दिखावा करता तो ढोंगी है, और तू ऐसे बैठा रहता है, निर्वाह कैसे होगा। काम भी कर, युद्ध भी कर, भक्ति और साधना भी कर। और ये दुर्वेद में बता दिया, काम कर, ओम कर तू समर किलवे समर कर तुम समर, मंत्र यही है। और फिर सूक्ष्म वेद कहता है, कहते नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। तो ये सभी सदग्रंथ प्रमाणित कर रहे हैं कि काम करते करते भक्ति करनी है। और जो इसने छठे अध्याय के 10 से लेकर 15 में जो अपना अड़ंगा अड़ाया है, ये कहता है ये मेरा मत है। जो वेद ज्ञान है ये गॉड गिवन है। वेद ज्ञान दिया था इस ब्रह्म के हृदय में, भगवान ने ऊपर से भेजा था, अपने ज्ञान को फैक्स किया था। इसने उसमें से कुछ ज्ञान निकाल दिया जो डायरेक्ट परमात्मा से संबंधित था। इसने मिसगाइड करने के लिए भगवान से डर से कि ये भक्ति के लिए रुक नहीं सकते, इसलिए इनको जो इनकम्प्लीट वेद दे दिए। तो जितना भी इनकम्प्लीट है वो भी गॉड गिवन है, जो काट दिया इसने वो अलग बात है। उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है, और वो रह कराते हैं। ये वेद में भी लिखा है कि वो अपना ज्ञान आकर बताते हैं। दूसरा कारण ये भी होता, समय आने पर ज्ञान का अभाव होता ही चला जाता है, फिर परमात्मा उसको पुनर्स्थापित करने के लिए भी आते हैं। तो यहाँ तो प्रसंग चल रहा है उसमें यह है कि यहाँ ये इससे ये सिद्ध हो गया कि छठे अध्याय के जो 10 से लेकर 15 तक इसने जो कहा है, ऐसे बैठ, नाक पर ध्यान लगा, ऐसे कर, फलाना कर, तो ये इसका मत है। और ये सूक्ष्म वेद से मेल नहीं खाता है, तो ये रिजेक्टेड है। और इसने फिर तीसरे अध्याय के अंदर 3 से लेकर 8-9 तक ये स्पष्ट कर ही रखा है कि तू कर्मयोगी बन, एक स्थान पर बैठा रहा, तेरा निर्वाह कैसे होगा। और वहाँ कहता है एक स्थान पर बैठ और ध्यान लगा। तो वो इसका अपना मत है जो अन्य वेदों ज्ञान से, भगवान के दिए ज्ञान से नहीं मेल खाता, उसको हम छोड़ देंगे। तो गीता को भी समझना पड़ेगा आपने, इसलिए दास रह कर आपको समझा रहा है कि फिर से आप शिल्प ना कर जाओ। और इतनी गहरी खाई खोद रखी काल ने, एक बार पैर रिपट गया, थलस गया, तो फिर दोबारा नहीं आथाओगे। मुश्किल से निकाल कर लाए आपको परमात्मा, ज्ञान दे देकर, प्रमाण दे देकर, प्रेरणा करके, कोई भाई बहन के माध्यम से, कोई टीवी के माध्यम से, मुश्किल से आपको खाई से बाहर निकाला। अरे दृढ़ होकर चलना, इस पर सावधान होकर रहना।